नमस्कार दोस्तों, हम हैं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इतिहास गंगा। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत क्या हैं, उनका इतिहास क्या है, उनका निर्माण कैसे हुआ और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर क्या है। दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना राष्ट्रगान है गॉड सेव द क्वीन। यह ब्रिटेन का राष्ट्रगान है जिसका निर्माण या जिसको सरकारी स्वीकृति 1826 में प्राप्त हुई थी। 18वीं शताब्दी के अंत में या 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में बहुत सारे यूरोपीय देशों ने ब्रिटेन की इस प्रथा का अनुसरण किया और अपने राष्ट्रीय गान निर्धारित किए। राष्ट्रीय गान को ही राष्ट्रीय नेशनल एंथम बोलते हैं। यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक राष्ट्र राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रगीत भी निर्धारित करे। इस प्रकार की जो विधा है वो भारत में ही देखने को मिलती है। बहुतायत राष्ट्रों ने अपने राष्ट्रगान ही निर्धारित किए हैं। सर्वप्रथम मित्रों यह चर्चा करेंगे कि राष्ट्रगान होता क्या है। राष्ट्रगान एक प्रकार की संगीतमय लयबद्ध गीत है जिसमें उस राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता और वहाँ की प्रजा के संघर्षों का उल्लेख किया जाता है। राष्ट्रगान वहाँ की सरकार द्वारा एक प्रतिष्ठा प्राप्त, दर्जा प्राप्त गान होता है जिसे वहाँ के सरकारी जलसों में गाना अनिवार्य होता है। उसका एक नियम होता है और उसका सम्मान करना अनिवार्य होता है। अब मित्रों आते हैं भारतीय पृष्ठभूमि में। भारतीय पृष्ठभूमि में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत इस प्रकार की दो अलग अलग शब्दावलियां यदा कदा सुनने को मिलती हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो दोनों ही प्रश्न आते हैं। दोनों ही प्रश्नों से जुड़े इतिहास के बारे में चर्चा होती है और बहुत सारे लोग दोनों शब्दावलियों को लेकर भ्रमित रहते हैं और अक्सर प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो तथ्यों के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से, बिंदुवार तरीके से प्रत्येक अंतर को स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम आते हैं राष्ट्रगान पे। भारतीय राष्ट्रगान है जन गण मन। इसके रचयिता है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने 1911 में इसकी रचना की। यह मूलतः बंगाल की पृष्ठभूमि पे बना हुआ था, लेकिन अगर व्याकरण की दृष्टिकोण से देखें तो यह संस्कृत निष्ठ शब्दों से निर्मित है और अधिकतर संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इस गान को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लयबद्ध किया है और वही निर्धारित किया गया है, उसी के अनुसार गाया जाता है। 1911 में उन्होंने इसका निर्माण किया। प्रश्न यह उठता है कि सर्वप्रथम राष्ट्रगान कहाँ गाया गया। तो मित्रों याद रखिएगा, सर्वप्रथम राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। अब आता है कि इस राष्ट्रगान को भाग्य विधाता नाम से तत्वबोधिनी पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया था। यह प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी और यूपीपीएससी के एग्जामों में कि सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ हुआ। तो याद रखिएगा बंधुओं कि राष्ट्रगान का सर्वप्रथम प्रकाशन भाग्य विधाता नाम से शीर्षक था। ये तत्वबोधिनी पत्रिका में इसका प्रकाशन किया गया था। इसके साथ यह भी याद रखने योग्य बिंदु है कि 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से पुनः इसका प्रकाशन किया गया था राष्ट्रगान का। राष्ट्रगान की जो विधा है, जो सरकारी स्तर पर है या राष्ट्रीय स्तर पर है, वो यह है कि उसे 52 सेकंड में गाया जाता है। लेकिन इसका एक सूक्ष्म रूप भी है जो कि मात्र 20 सेकंड में भी गाया जा सकता है। राष्ट्रगान का जो अनुवाद स्तर है वो इस तरह से है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसका हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में अनुवाद करने की व्यवस्था की थी, जिसे कैप्टन आबिद अली ने किया हुआ है। याद रखिएगा, अगर राष्ट्रगान के हिंदी और उर्दू अनुवाद के विषय में प्रश्न पूछा जाएगा तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने व्यवस्था की और उसको किया कैप्टन आबिद अली ने। अब आगे प्रश्न पे आते हैं। 2005 में मित्रों भारतीय दृष्टिकोण से यह एक अपील की गई थी, एक प्रस्ताव रखा गया था कि राष्ट्रगान से सिंध शब्द को हटा दिया जाए। अब इस शब्द के ऊपर आते हैं। जिस समय यह राष्ट्रगान निर्माण किया गया उस समय केवल जो ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत भारतीय राज्य थे उन्हीं का नाम इस गान में आता है, जैसे कि पंजाब, गुजरात, सिंध, मराठा। लेकिन चूंकि अब सिंध हमारे विभाजन के बाद हमारे क्षेत्र में है नहीं, भारतीय परिक्षेत्र में नहीं आता है सिंध, तो उसके स्थान पे कश्मीर रखने की मांग की गई थी, चूंकि सिंध तो पाकिस्तान में चला गया।
इसी प्रकार एक बिंदु और उठता है, लोगों ने यह भी कहा कि लगातार कई सारी सोशल साइट्स पे और व्हाट्सएप पे एक न्यूज वायरल हुई थी कि यूनेस्को ने जनगण मन जो भारतीय राष्ट्रगान है उसको सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रगान की उपाधि दी है, लेकिन यूनेस्को ने इसे खारिज किया और यह बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और यूनेस्को इस तरह का कोई काम नहीं करता है। मित्रों, जिस समय राष्ट्रगान का निर्माण किया गया 1911 में, उसी समय जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ था। हार्डिंग्स के कहने पर जॉर्ज पंचम भारत आए थे और भारत आने के बाद उन्होंने जो बंगाल विभाजन हुआ था उसे निरस्त किया और उड़ीसा को नए राज्य का दर्जा दिया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में ये कहा भी जाता है कि उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की प्रशंसा करने के लिए और जॉर्ज पंचम की प्रशंसा में यह गीत गाया था, लेकिन 1939 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वयं इस विषय का खंडन किया और उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, यह केवल और केवल भारत के विषय में लिखा गया है। राष्ट्रगान सदैव से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, राष्ट्रीय सम्मान का विषय होता है। अक्सर लोगों को ये कहते या सुनते देखा जाता है कि राष्ट्रगान हो रहा है, आपने इसका सम्मान नहीं किया, आप इसके सम्मान में उत्तिष्ठ नहीं हुए, खड़े नहीं हुए। तो ऐसा है कि राष्ट्रगान का सम्मान किया जाना चाहिए और सरकारी रूप से या विधिक रूप से एक नियम भी बनाया गया, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 3 के तहत अगर आप राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करते हैं तो यह एक दंडनीय अपराध है और इसका दंड आपको दिया जा सकता है। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने फिल्मों में या चलचित्रों में राष्ट्रगान के गायन पर प्रतिबंध लगाया और यही कारण है कि फिल्मी थिएटर्स में राष्ट्रगान फिल्म के प्रारंभ होने पर राष्ट्रगान गाया जाता है और उसके सम्मान में सब लोग खड़े होते हैं और खड़े भी होना चाहिए। अब आते हैं मित्रों राष्ट्रगीत पे। राष्ट्रगीत भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, जिसे बंगाल की पृष्ठभूमि से आए महान लेखक और देशभक्त बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। उनकी पुस्तक है आनंद मठ, आनंद मठ से लिया गया है। यह लगभग 1876 में निर्मित किया गया था, लेकिन 1882 में आनंद मठ का प्रकाशन हुआ। अब मित्रों, जैसे कि शुरू में ही मैंने बताया है कि सबसे पुराना नेशनल एंथम है गॉड सेव द क्वीन। तो चूंकि हम सब जानते हैं कि भारत में हुकूमत थी और 1 नवंबर 1858 को कंपनी का शासन समाप्त करके क्राउन के शासन के तहत संपूर्ण भारतीय परिक्षेत्र को, जो कि ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत आता था, ले लिया गया था। तो यह एक व्यवस्था बनाई गई थी, कोई भी सरकारी जलसा होता है या कोई सरकारी कार्यक्रम होता है तो वहां पे एक प्रकार का गीत गाया जाएगा, जिसे उस समय, जो कि उस समय का ब्रिटेन का नेशनल एंथम था, आज भी है, गॉड सेव द क्वीन। तो जब ये चलन चला तो इसके विकल्प के रूप में एक गीत का निर्माण किया गया, बंकिम चंद्र जी ने किया, और वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम मुख्यतः बंगाली पृष्ठभूमि से है तो बंगाली भाषा में भी है, लेकिन संस्कृत के अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है। बड़ा गीत है, लेकिन प्रथम 2 पद को ही राष्ट्रगीत का दर्जा दिया जाता है। अब मित्रों, ये भी प्रश्न उठता है कि जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम है वो सर्वप्रथम कब गाया गया? तो मित्रों याद रखिएगा 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया गया वो एक प्रखर उग्रवादी सोच के क्रांतिकारी अरविंद घोष जी ने किया था, और जो इसका उर्दू में अनुवाद है वो आरिफ मोहम्मद ने किया था। दोनों याद रखिएगा। राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की, इसका अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष जी ने की और इसका उर्दू में अनुवाद आरिफ मोहम्मद साहब ने किया। तो ये स्पष्ट हो गया। 1905 में जब बनारस का कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो वहां पे वंदे मातरम गाया गया और लगभग उसे राष्ट्रीय गीत का ही दर्जा दे दिया गया था, क्योंकि उस समय कांग्रेस एक धड़े का नेतृत्व करता था, एक ऐसे लोगों का नेतृत्व करता था जो बुद्धिजीवी थे और भारत की स्वतंत्रता के लिए, लगभग स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उस समय स्वतंत्रता जैसी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई थी। तो राष्ट्रगीत उसी समय से प्रचलित हो गया और सर्वप्रथम इसको कांग्रेस के ही मंच से गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही गाया था। राष्ट्रगीत, और एक चीज, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने ही उसको प्रतिष्ठा प्रदान की। जनगण मन को राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। एक प्रश्न यह भी आता है कि राष्ट्रगीत तो लंबे समय से गाया जा रहा है, राष्ट्रगान के पहले से भी निर्धारित है और राष्ट्रगान का निर्माण बाद में हुआ है।
तो अंतर क्या है दोनों में? अंतर को स्पष्ट करने पे जब जाएंगे, लोगों की मनसा भी रहती है या प्रश्न भी रहते हैं कि अंतर क्या है और आखिर आवश्यकता क्या थी दोनों को बनाने की। मित्रों, इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के पहले यह स्पष्ट कर दूं कि बहुत सारे भ्रम, बहुत सारी बातें समाज से उठती हैं, उठते उठते हमारे कानों तक पहुंचती हैं, और जब तक वो हमारे कानों तक पहुंचती हैं तो उसका प्रारूप बदल गया होता है। वंदे मातरम का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, भारतीय इतिहास में एक बहुत ही प्रमुख स्थान है। 1905 जब बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन चल रहा था तो वंदे मातरम एक जीवन धारा की तरह लोगों की नसों में बहने लगा था, धमनियों में बहने वाला गीत था वंदे मातरम। लोग किसी भी समस्या का, किसी भी आंदोलन का जब उपाय ढूंढते थे, उसको करते थे तो वंदे मातरम से ही प्रारंभ करते थे। एक दशक के बाद, एक समय के बाद वंदे मातरम तो कुछ सांप्रदायिक स्तर प्रदान किया गया। लोगों ने कहा कि ये माता की वंदना है या कुछ इस तरह के प्रश्न उठाए गए जिससे इसको सांप्रदायिक रूप दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बहुत हिंदू भाई तो गाते ही हैं, मुस्लिम भाई भी इसको पूरे सम्मान के साथ गाते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा विचार इस पे आया, इसलिए एक ऐसे गीत को राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया जिसमें कोई किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक धारा नहीं थी, सांप्रदायिक विचार नहीं था। लेकिन चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है वंदे मातरम, तो वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। मैंने पहले ही स्पष्ट किया है कि राष्ट्रगीत प्रत्येक राष्ट्र के पास हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन नेशनल एंथम होता है। चूंकि राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ नामक पुस्तक से लिया गया था, और आनंद मठ का जो कथानक है वो है सन्यासी विद्रोह का। 18वीं और 19वीं शताब्दी में लगातार अकाल पड़े, जमींदारों का शोषण बढ़ा, अंग्रेजी सरकार ने लगान को बढ़ाया, लगान माफ नहीं किया, क्योंकि ऐसी दशा माफ हो जाना चाहिए था। ऐसे में क्या हुआ कि सन्यासियों के एक गुट ने स्वयं को संगठित किया, बाद में और भी लोग उससे जुड़े, कुछ स्थानीय लोग भी जुड़े, और सरकारी भंडारगाहों को लूटा गया, लूट के जनसामान्य में उसे बांटा गया। इस तरह से एक कथानक है जिसे सन्यासी विद्रोह कहते हैं, और सन्यासी विद्रोह का जो प्रमुख गीत है वो है वंदे मातरम, और वही राष्ट्रगीत के रूप में निर्धारित किया गया। तो मित्रों, इस तरह से मुझे लग रहा है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर स्पष्ट है। राष्ट्रगान राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त एक गीत है जिसको सदैव, गीत वो भी है, उसको सदैव प्रतिबंधों के साथ, सम्मान के साथ गाया जाना चाहिए, अनावश्यक रूप से उसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जबकि राष्ट्रगीत एक मलंग गीत है, स्वच्छंद रूप से अपनी मस्ती में, अपने माता की वंदना में गाया जा सकता है, गाया भी जाता है। आपने देखा भी होगा और यह विचार भी किया होगा, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे ऑब्जर्व भी किया हो कि राष्ट्रगान हम जब से सुन रहे हैं तब से आज तक एक ही लय में गाया जाता है, उसकी धुन भी एक है। लेकिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम को बहुत सारे संगीतकारों ने अपने अपने अनुसार उसकी संगीत को लयबद्ध किया है, अलग अलग संगीतकारों ने उसे बनाया और अलग अलग प्लेबैक सिंगर्स ने उसको गाया भी। जैसे लता जी ने गाया था, ए आर रहमान साहब ने भी फिर उसे गाया, राग बदल जाती है, कुछ लिरिक्स में भी परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन राष्ट्रगान के साथ ऐसा छेड़छाड़ नहीं किया जाता। तो यह भी एक विशेष अंतर है। जो भी दोनों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर फिर से एक बार चर्चा करते हैं। राष्ट्रगान गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित 1911 में रची गई एक कृति है। और मित्रों, ये भी एक स्पष्ट कर दूं कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम गुरुदेव महात्मा गांधी जी ने कहा था, और साहित्य का प्रथम भारतीय नोबेल प्राप्त करने वाले भी गुरुदेव ही थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। उनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि, उसको यह बेसिकली गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद को ये दिया गया था, जो कि वो भी अनुवाद भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही किया था। आते हैं प्रमुख बिंदुओं पर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने हमारा राष्ट्रगान लिखा, 1911 में लिखा था। 27 दिसंबर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में वो गाया गया। राष्ट्रगीत के अनुवाद की व्यवस्था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कैप्टन आबिद अली के माध्यम से हिंदी और उर्दू दोनों में उसका अनुवाद किया गया। राष्ट्रगीत के गाने की निर्धारित समय सीमा 52 सेकंड है। उसके जो सूक्ष्म रूप है उसको हम 20 सेकंड में गा सकते हैं। भाग्य विधाता नाम से तत्वबोधिनी पत्रिका में सर्वप्रथम इसका प्रकाशन किया गया था। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से भी इसका प्रकाशन 1919 में किया गया। 1939 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वयं इस विषय का खंडन किया कि उन्होंने राष्ट्रगान का निर्माण ब्रिटिश हुकूमत या जॉर्ज पंचम की प्रसन्नता के लिए नहीं किया है, भारत के लिए ही किया है, भारत
की सांस्कृतिक सभ्यता का व्याख्यान किया है, उसकी प्रशंसा की है। और फिर आते हैं राष्ट्रगीत पे। राष्ट्रगीत को आनंद मठ से लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने उसको लिखा। इस प्रकार राष्ट्रगीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उसका अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष जी ने किया है। उसका उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद ने किया है। 1896 में सर्वप्रथम वह कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। इस प्रकार मित्रों, मुझे लग रहा है कि अब बहुतायत अंतर स्पष्ट हो गया है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कुछ भी भ्रम है, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। मैं सदैव तत्पर हूं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। इसी प्रकार इस अंक को समाप्त किया जाता है। धन्यवाद। शुभरात्रि। वंदे मातरम।